हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब भगवान के संपत्ति को दुरुपयोग किया जाता है तभी दारिद्र्य आता है, व्यक्ति को तकलीफ मिलता है, कष्ट मिलता है। भगवान की संपत्ति, हमारा संपत्ति, उनका संपत्ति, हम जो विचार करते हैं ये हमारा अज्ञान विचार है। शास्त्र में कहा गया, संसार में जो कुछ देख रहे हैं ये संपत्ति सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के, कोई मनुष्य का नहीं। मनुष्य बोलता मैं मेहनत करी कमाता हूं, अब मेरा संपत्ति हो सकता है, मैं बिजनेस किया, व्यापार किया, अपनी पैतृक की संपत्ति में पिता माता दादा द्वारा कमा हुआ संपत्ति अपनी सोच लेते हैं, किंतु शास्त्र में ऐसा नहीं कहा गया। ये मैं अपनी तरफ से ये बात नहीं बता रहा हूं, शास्त्र में कहा गया जो भी संपत्ति आप देख रहे हैं ये सब भगवान की है। ये ईशोपनिषद में कहा गया। ईशोपनिषद में प्रथम श्लोक, उसमें कहा गया ईशवास्यम इदम सर्वम किंचित किंचित जगत्यम जगत तेन त्यक्तन भुंजिता माँ गुद्ध कश्चित धनम। इसका अनुवाद ऐसा, इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो उसके लिए आवश्यकता है और जो उसके भाग के रूप में नियत कर दी गई है। मनुष्य को यह भलीभांति जानते हुए किसी अन्य वस्तुएं किसी की है उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। अभी हम थोड़ा से कंफ्यूजन में आ जाते हैं। हम तो मेहनत कर कमा रहे, मेहनत कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई खेती बाड़ी कर रहे हैं, कुछ भी करे, मेहनत कर रहा है। अब मेहनत करने की संपत्ति कैसे भगवान का हो जाएगा? हम मेहनत करी कमाए, अपना धन होता है और शास्त्र में लिखा गया ये सब कुछ भगवान का है। अपनी जीविका अपनी शरीर के लिए चलाने के लिए जो आवश्यक, माने मनुष्य के नाते मनुष्य के लिए जो आहार है, जो आवश्यकता मनुष्य के लिए होता है, कि कोई पशु भी है, पशु के लिए जो भी आवश्यकता पड़ता है, हर पशु को वो आवश्यक वस्तु ही ग्रहण करना चाहिए। मनुष्य को अपनी आवश्यकता ही स्वीकार करना चाहिए, इससे ज्यादा स्वीकार नहीं करना चाहिए, ये भी कहा गया। ये बात को कैसा हम समझना, ये बात प्रयास चर्चा कर रहे वीडियो के माध्यम से। कैसे भगवान की संपत्ति होता है? मनुष्य अपनी आवश्यकता अनुযাयी अपनी खर्चा करे, अपनी व्यवहार में ले, ज्यादा नहीं ले। ये ज्यादा लेगा तो अभाव पड़ेगा, दारिद्रता भोगना पड़ेगा। दारिद्र्य इसी कारण से आता है। उदाहरण तरफ से आपको बताता हूं, यदि आप कोई फैक्ट्री में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे, मेहनत कर रहे, आपकी फैक्ट्री इतना मेहनत कर रहे, उससे फैक्ट्री में बहुत कमाई हो रहा है। अब बहुत लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, वो भी बहुत लोग कमाई के होता है, उनकी द्वारा फैक्ट्री में बहुत विकास हुआ, बहुत धन भी अर्जन हो रहा है। किंतु धन की स्वामी जो काम करने वाले लेबर हो, स्टाफ हो, जो काम करते, मेहनत जिनके द्वारा कमा हुआ धन होता है, वो फैक्ट्री काम करने वाला लोगों की नहीं होता, मालिकता नहीं है, स्वामित्व नहीं होता। स्वामित्व फैक्ट्री मालिक की होता है, जो फैक्ट्री बैठाया उन्हीं की होता है, उन्हीं के अंडर ये काम कर रहे हैं। और काम करने वाले व्यक्ति, उनको वेतन जितना मिलता है वो दे देते। जो मालिक होता है, फैक्ट्री मालिक, वो वेतन देता है, वो वेतन ही हिसाब से अपनी जिएगा। उनका आवश्यक जितना वेतन उनका है उसी हिसाब से वेतन देते, वो वेतन में वो जीविका चला सकते। वेतन से ज्यादा लेगा तो उनको फैक्ट्री मालिक निकाल देगा, रखेगा ना। ज्यादा जो चोरी करेगा, कुछ करेगा, उसको निकाल देगा। उनको जितना अगर नियत आप फिक्स किया वही इतना ही तक मिलेगा।
इससे ज्यादा लेगा तो उनकी फैक्ट्री वाला रखेगा नहीं। इसी प्रकार ये संसार एक फैक्ट्री, जानो किसकी फैक्ट्री है? भगवान की है। भगवान ने संसार बनाया, सृष्टि बनाया, सृष्टि शास्त्र में यही लिखा गया। भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख में कहा है, अहम सर्वस्य प्रभुम मत्त सर्व प्रवर्ते, मेरा द्वारा ये उत्पन्न हुआ है सारी संसार, मैं ही बनाया उस संसार को। ये भगवत गीता में भगवान कृष्ण कह रहे। जो कृष्ण कह रहे, इसका भोक्ता कौन होगा? मालिक कौन होगा? वो कृष्ण ही हो गए। यही बात भगवान भगवत गीता में भी कहे, भोक्ता राम यज्ञ तपसा सर्वलोके का महेश्वर, मैं एकमात्र भोक्ता हूं, ईश्वर हूं। क्यों भोक्ता है? कहा मैं सबका ईश्वर प्रभु है, मैं इसका मालिक हूं, स्वामी हूं, इस सृष्टि का संसार का मैं मालिक हूं, इसलिए मैं इसका भोक्ता हूं। जीवात्मा क्या है? जीवात्मा एक नौकर है, एक सेवक है। फैक्ट्री में जैसा काम करने वाला होते, लेबर होते हैं, स्टाफ होते काम करने वाले, ऐसे ही एक कर्मचारी है। फैक्ट्री का एक कर्मचारी जैसा ही ये जीवात्मा एक कर्मचारी। और जो जो शरीर मिला जिस प्रकार उनको नियत है, तो मनुष्य नियम को तोड़ देता है, किंतु पशु पक्षियों की जगत में नियम को नहीं तोड़ा जाता है। उनकी आवश्यकता अनुसार पशु पक्षी स्वीकार करते। कोई भी शेर यदि खा लिया भोजन, मार की कोई जीव को मार के खा जाता है, कोई हिरण को मार के खा जाता है, वो दूसरी हिरण को मारता नहीं। जब तक तो उनका पेट में खाना भोजन है, कब तो शेर दूसरा को नहीं खाएगा। पेट भरा हुआ हो तो खाएगा नहीं, भरा हुआ पास में बगल में हिरण जाता तब भी नहीं खाएगा। ये देखा जाता है। अब देखे चिड़िया जैसे हो गए, वो आवश्यक कौन जाई, जैसे खेत डाला जाता धान है, वो आवश्यक जितना चूंच में आएगा वो उतना लेके जाएगा, ज्यादा नहीं लेगा। जितना उनको भोजन आवश्यक वो ग्रहण करता है। कई कई माने कीड़े मकड़े जैसा ही होता है, चूहा वगैरह जैसे संचय करने मनोवृत्ति होता है, चूहा मनोवृत्ति होता है। सभी जीव पशुओं की पक्षियों के अंदर नहीं स्वभाव नहीं होता है। वो जितना आवश्यक पड़ता है, प्रभुपाद उदाहरण देते हैं इसी ईशोपनिषद की पुस्तक में, बोलते यदि बुरा है कि गेहूं डाल दिया जाए रोड पर, कोई पशु आएगा वो खाएगा कितना, जितना आवश्यक हो जितना वो खाए के चला जाएगा, बुरा उठाएगा नहीं। कोई पक्षी आएगा जितना चाहे उतना ही खाए के चला जाएगा, पूरा बुरा को उठाए के नहीं लेगा। किंतु मनुष्य होगा तो देखेगा रोड पर एक बुरा पड़ा है, माने गेहूं का बुरा पड़ा है, वो पूरा गेहूं को उठाए के लिए चला जाएगा। ये मनुष्य का गलती है। जितना आवश्यक है आवश्यकता ज्यादा खर्च करता है, ज्यादा लालची बन जाता है, लोभ हो जाता है। इसलिए शास्त्र में कहा गया भगवान, ये सारी संपत्ति तो भगवान की है। भगवान हमको निमित्त हिसाब से हमको कुछ दिए, भोजन भी दिए। मनुष्य के लिए भोजन है, पशु के लिए भोजन है, पक्षी के लिए भोजन है। देखिए एक पशु दूसरा पशु का आहार नहीं ग्रहण करता है। शेर कभी घास नहीं खाएगा, गाय कभी मांस नहीं खाएगा। अपने अपने आहार अपने अपने ये में रहते, किंतु मनुष्य और दूसरी का आहार करता है। अपना भोजन छोड़कर वो दूसरी पशुओं की भोजन भी ग्रहण कर लेता है, मांसाहारी हो जाता है। मांस खाने वाला मनुष्य का ये नहीं है, भगवान की शासन में पद्धति में नहीं मांस खाने के लिए मनुष्य के लिए लिखा गया। मनुष्य एक शाकाहारी जी पशु है, मांसाहारी नहीं है। मांसाहार के लिए शेर है, बाघ है, भालू है, ये सब है, उसके लिए है, मनुष्य नहीं है। इसलिए मनुष्य को जितना आवश्यक पड़ता है इतना ग्रहण करे, इतना स्वीकार करे जितना आवश्यक है। अब धना हुआ कमा हुआ धन जो आपके पास मिल रहा है, अब सोचे हम मैंने इतना धन मेरा पास आया, कमाई मैं अपनी भोग करूंगा, उसे बीमारी भोग ही रोग की पैदा कर देगा। किंतु जितना आवश्यक इतना ही आवश्यक, कम से कम आवश्यकता में जीना ये बुद्धिमान के काम। कम से कम जितना आवश्यक मनुष्य को जीना चाहिए, भोजन के लिए हो, वस्त्र के लिए हो, कि घर गृहस्थी चलाने के लिए हो, जितना आवश्यक हो कम से कम ये में चलाने। और ज्यादा भोग करने के लिए इच्छा बना करके हम कार्य करेंगे कि कमा कर धन को यूज कर लेगा अपने जीवन में, वही रोग की पैदा करेगा और हमको दुख का कारण बनेगा। इसी जीवन में हो अगला जीवन हो, जब हम दुरुपयोग करते भगवान ऐसे दारिद्र घर में जन्म दे देंगे, कभी पैसा भी नहीं मिलेगा, खाने पीने के लिए नहीं मिलेगा, आवश्यकता में ज्यादा ग्रहण कर लेंगे। इसलिए कभी आवश्यकता से ज्यादा नहीं करना, और वो सदुपयोग होना चाहिए। भगवान की दिया हुआ समझो सही सही रास्ता में खर्च होना चाहिए, सही सही काम में आना, जो आवश्यकता उतना ही खर्च होना चाहिए।
ज्यादा कोई खर्चा इधर, यदि ज्यादा कोई भी खर्च करता है, इधर उधर खर्च करता है, सोचता है ये मेरा संपत्ति मैं खर्च कर सकता हूँ, ऐसा विचार लेता है, वो सबसे बड़ा मूर्खामी है। कारण ये सारी संसार की कोई भी संपत्ति हो, ये संपत्ति सब भगवान श्री कृष्ण का है। भले आप मेहनत करें, धन कमाए, कुछ भी करे, वो कमा हुआ धन अपना नहीं है। इसलिए शास्त्र कहते हैं पक्का गृहस्थ को होता है, पक्का सही गृहस्थ वही होता है जो मेहनत करी कमा हुआ धन को 50% भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा देना चाहिए। ये श्री कृष्ण की 50% सेवा में लगा देता है अपनी कमा हुआ मेहनत करा हुआ धन, कमा हुआ धन को, तभी सच्चा गृहस्थ उसको कहा जाएगा। और यदि गृहस्थ बोलेगा मैं 2% दे दूंगा, मैं 90-80% में अपनी भोग में लगाऊंगा, वो कच्ची गृहस्थ तो नहीं हो सकता, वो गृह में दी होगा, भक्त होने तो दूर बात है। ये सब चीज शास्त्र में लिखा गया, इसलिए शास्त्र में लिखा गया नियम दे। शास्त्र है कि जैसे संविधान का रूल रेगुलेशन बुक होता है, शास्त्र ऐसे ही बुक है, मनुष्य जीवन की कला सिखाता कैसा हमें जीना चाहिए, तभी वो सुखी हो सकता संसार में। नहीं तो पुण्य इसकी कारण से जो शास्त्र नियम को तोड़ देते, दुख मिलने का कारण होता है हम शास्त्र के नियम को पालन नहीं करते, शास्त्र विधान को तोड़ देते, तभी हम दुख का परिणाम उसको भोगना पड़ता है। चाहे इसी जीवन में भोगे ना अगला जीवन में भोगे, ना जो हम भोग रहे वो पिछला जीवन कैसे कर्म है। शास्त्र नियम को, विधि विधानों को छोड़ दिए। इसलिए शास्त्र में निर्णय दिया गया जितना आवश्यक है अपना शरीर चलाने के लिए, वही आवश्यकता हुई अपने जीवन में व्यवहार में लेना चाहिए। ज्यादा लालची नहीं होना चाहिए, ज्यादा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाना चाहिए, अपनी भोग में नहीं लगाना चाहिए, कभी विचार नहीं आना चाहिए। सोचना चाहिए हमेशा ये भगवान कृष्ण का संपत्ति है और कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए। ये विचार यदि आ गया वो सुखी हो जाएगा। यदि वीडियो सही लगा जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।